इतना होशियार होने के बावजूद उस बंदे को अपनी जान पर खेलना पड़ा। उसकी जान बेचारे की चली गई, उसके परिवार के लोग दुखी हैं। उसने हम सब के दिलों में अपनी कुछ 11-12 जो भी फिल्म्स आई उसकी, जिनमें से 3 सुपर हिट रहीं, सुपर डुपर हिट रहीं, 100 करोड़ क्लब में आ गईं, और बॉलीवुड के कुछ लोग घबरा गए और उन्होंने, या जो भी लोग हैं, आई डोंट नो कौन लोग हैं वो, उन्होंने उसको एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी के तहत मारने का प्लान बनाया और वो उसमें कामयाब भी हो गए। और वो उसे प्रूव करना चाहते थे इट वाज ए सिंपल सुसाइड। नो, इट वाज नॉट ए सिंपल सुसाइड, बिकॉज वी नो हिम। हम उसे जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। जो बंदा इंजीनियरिंग के फील्ड में सक्सेसफुल था, पढ़ा लिखा था, हर चीज़ का नोट्स बनाता था, पोस्ट करता था, और उस बंदे ने सुसाइड कर ली। आप लोग कह रहे हो, हम नहीं मान सकते, हमारे देश की जनता नहीं मान सकती। और रिया, तुम तो आइलैंड, तुम्हारे ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े हैं, तुम्हें आइलैंड चाहिए। तुम चाहती हो कि तुम्हारा बेटर हाफ एक आइलैंड खरीद के दे और उसमें तुम रहोगी। तुम तो कल को ये भी कह दोगी कनाडा वगैरह खरीद के हमें पूरा दे दो, वो उसका मैप, हम उसका अधिकार पत्र है पर्स में मैं अपने रख के साथ घूमूं। तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं, तुम जेल में जाओ, जेल में सड़ो और वहाँ सपने देखो। मैं तुम्हें एक आइलैंड का फ़ोटो तुम्हारी सेल तक ज़रूर सेंड करूँगा, और उसको देखते रहना, सपने देखते रहना। और अब तुम्हारा बचना नामुमकिन है, क्योंकि तुम बच नहीं सकते। क्योंकि देखिए, बहुत सारी बातें आ रही हैं मन में, लेकिन बस यही कह सकते हैं। देखिए, मैं रामचरितमानस भी मैंने पढ़ी है थोड़ी बहुत, तो उसमें एक जगह आया है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर नर मुनि सब ग्रंथन गावा। मतलब इसका अर्थ ये है कि बड़े भाग्य से हमें ये मनुष्य जन्म मिला है। और ये बात सुर अर्थात देवता, नर अर्थात मनुष्य, मुनि अर्थात संत लोग, इन लोगों ने कही है ये बात कि हमारा ये जन्म निरर्थक न जाने पाए, हमको इस जन्म को सार्थक बनाना है, ताकि हमारा लोक परलोक बढ़िया बन जाए, यानी हम इस जीवन में भी अच्छे रहें। और अगर आने वाले समय में 70, 80, 90 साल की उम्र में या 100 साल की उम्र में हमको ईश्वर के घर जाना पड़े, तो हम शांति से जाएं। और हमारे पीछे के जो लोग हमारे साथ के लोग हैं, जो हमारे वेल विशर्स हैं, हमारे घर के लोग हैं, वो ये कहें कि ये बंदा बहुत अच्छा था, इसको ज़रूर जन्नत मिली होगी। ये है मतलब। तो तुम्हारे अंदर संस्कार कोई नहीं थे। मैं तो कहूँगा कि रिया, तुम्हारे माँ बाप भी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत या 100% डिफ़ॉल्टर हैं, क्योंकि वो देख नहीं रहे थे कि उनकी बेटी कर क्या रही है, इतना पैसा आ कहाँ से रहा है। हाँ, जब अनलिमिटेड पैसा आता है तो पेरेंट्स और गार्जियंस को सोचना चाहिए कि मेरा बेटा या बेटी कर क्या रही है। और अगर वो उस समय ब्लाइंड हो जाते हैं तो इट मीन्स दे आर आल्सो कल्प्रिट्स, दे शुड नॉट बी फॉरगिवन। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अस। हम फॉरगिव करने के लिए पैदा हुए हैं क्या, कि तुम क्राइम करो हम तुम्हें क्षमा कर दें? तुम विक्टिम कार्ड खेलो, सरकार तुम्हें क्षमा कर दे। तुम वुमेन कार्ड खेलो, कोर्ट तुम्हें क्षमा कर दे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एनफ इज एनफ। कौन से कानून में लिखा है? वो कानून बनाने वाले लोग जिन्होंने 2 साल 11 महीने 18 दिन खर्च किए, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत की संविधान बनाने में, तो उसमें कहीं नहीं लिखा कि आप जैसे लोगों को क्षमा कर देना चाहिए। नहीं, इट इज़ इम्पॉसिबल। सो प्लीज़ गो टू जेल एंड स्पेंड योर टाइम देयर। वहाँ जाके आप ड्रीम देखिए, बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स देखिए, वहाँ सोइए, वहाँ के कपड़े पहनिए। अब आपके ब्रांडेड कपड़े पहनने के दिन गए। ओके, पानी वानी पी लेते हैं, फिर नया वीडियो बनाएंगे। और हो सकता है दूसरा वीडियो अभी बना दें, और अगर नहीं संभव हुआ, सी यू टुमारो। आप सब लोग अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास के लोगों पर पैनी नज़र रखिए, क्योंकि
लोग मास्क लगा के घूम रहे हैं और आपको पहचानना है कि ये मास्क किस तरीके का है, ये बंदा किस तरीके का है। हमें क्या करना है, हमें इसको पहचानना है, ठीक से समझना है, और जहाँ हमें गलती नज़र आए वहीं पर हमको उस बंदे को वहीं रोक देना है। अदरवाइज यू कैन बी हंटेड, आप शिकार बन सकते हैं। बाय, हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, एंड प्लीज़ subscribe my channel and comments. I welcome your comments. Thank you.